हेलो। आज मैं आपको सोलर पावर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सौर ऊर्जा प्रणाली कितने प्रकार की होती है। सोलर सिस्टम टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को ग्रिड टाई या फिर ग्रिड फीड सोलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, तथा दूसरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है जिसे स्टैंड अलोन पावर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तथा तीसरा हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम को ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल से। जैसा कि ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम के नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का सिस्टम ग्रिड के साथ साथ घर से भी कनेक्ट होता है, यानी कि इस प्रकार के सिस्टम में कोई बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए यूज नहीं की जाती। जो सोलर सिस्टम होता है वह ग्रिड के साथ साथ घर से भी कनेक्टेड होता है। इस प्रकार के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल से जितनी बिजली बनती है वह डायरेक्टली अप्लायंस के द्वारा यूज की जाती है। इनकेस अगर हमारा सोलर पैनल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और अप्लायंस को रिक्वायरमेंट कम है, तो जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो वापस ग्रिड को भेज दी जाती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सोलर सिस्टम पावर कम जनरेट कर रहा है तथा घर में जो अप्लायंस है उसे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो हमें बिजली ग्रिड के द्वारा मिल जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग को चेक करने के लिए नेट मीटरिंग का यूज किया जाता है, यानी कि अगर आपका सोलर सिस्टम ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है तो आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड को बेच सकते हैं और नेट मीटरिंग के द्वारा यह आप जान सकते हैं। इस प्रकार के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बनाने के लिए कम पैनल, कम वायरिंग बॉक्स तथा इन्वर्टर की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार का सिस्टम आपको इंस्टॉल करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा आपको एक एग्रीमेंट भी करना होता है। यहाँ पर मैंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को समझाने के लिए एक इमेज को दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी सोलर प्लेट पर पड़ती है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे कन्वर्टर के माध्यम से घर को या फिर ग्रिड को दे दिया जाता है। अगर सोलर पैनल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी होगी वह ग्रिड को दे दी जाएगी। इसके लिए एक मीटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि इनिशियल कॉस्ट, यानी कि प्रारंभिक लागत कम होती है। घर के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली खरीदना बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि ये अन्य प्रकार के रूफटॉप सोलर सिस्टम की तुलना में कम अप्लायंस का यूज करते हैं। दूसरा फायदा यह है इनकी मेंटेनेंस कम होती है और साथ में सोलर पैनल की लाइफ भी 20 से 25 साल की होती है। तीसरा बेनिफिट यह है कि इनकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सिंपल है और इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। चौथा फायदा यह है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन, यानी कि आपके पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और उपयोगिता स्रोत के साथ अपने सिस्टम को डिजाइन करने का मौका है, यानी कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्स एंड यूटिलिटी सोर्स को डिजाइन करने का आपके पास में एक मौका है। इस प्रकार का सिस्टम भविष्य में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपनी सिस्टम को बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के सिस्टम का नुकसान क्या है। इसका नुकसान सबसे बड़ा यह है कि अगर सनसेट हो जाता है तो हम इसमें किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते जो कि सोलर पैनल द्वारा जनरेट किया जाएगा, और सिंपली अगर ग्रिड भी फेल हो जाए तो भी हम यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। जैसा कि ऑफ ग्रिड के नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको स्टोर करने के लिए एक बैटरी का यूज किया जाता है। इस प्रकार का ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम रिमोट लोकेशंस के लिए ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अनअवेलेबल होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या तो एसी बेस्ड या फिर डीसी बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की हेल्प से या तो एसी अप्लायंस को चला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, या फिर डीसी अप्लायंस को चला सकते हैं जिसके लिए डीसी कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इस प्रकार का सिस्टम ज्यादा महंगा होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। जब सनलाइट अवेलेबल होगी तो उसके थ्रू बैटरी चार्ज होती रहेगी और आप कन्वर्टर की मदद से उस इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने घर में लगे अप्लायंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब सन सेट हो जाएगा या फिर जब सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं होगी तो बैटरी की हेल्प से आपके घर का सारा लोड चलेगा, इसलिए ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर मैंने
ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम को दिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनलाइट सोलर प्लेट के ऊपर पड़ती है तो सोलर प्लेट सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करता है तथा उस एनर्जी को कन्वर्टर की मदद से बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है तथा इलेक्ट्रिसिटी को घर को दे दिया जाता है। अगर सोलर एनर्जी यानी कि धूप अवेलेबल नहीं है तो बैटरी में स्टोर हुई एनर्जी से कन्वर्टर के माध्यम से वापस एनर्जी को घर को सप्लाई दे दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता है, आपका घर बिल्कुल अलग इंडिविजुअल होता है। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के क्या लाभ हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं होता। आप अपने घर के लिए अकेले इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करेंगे वह आप यूज कर सकते हैं और आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होता है। जबकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट होता है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड होम। दूसरा फायदा यह है कि नो ब्लैकआउट, यानी कि अगर आपके आसपास के घर सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली लेते हैं और उन सब के घर पे सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड वाला नहीं है तो अगर इन केस कोई फेलियर होता है तो सबके घर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी बट आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जरूर होगी। इस प्रकार ऑफ ग्रिड सिस्टम कुछ लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि हेल्थ सिस्टम के लिए। तीसरा फायदा यह है कि नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। जहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में अगर आपके पास में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच सकते हैं, लेकिन अगर कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से परचेज भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पर नेट मीटरिंग के माध्यम से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूर जनरेट होगा। बट यहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कोई भी कनेक्शंस ग्रिड और आपके घर के बीच में नहीं है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जनरेट होता है और ना ही आपको कोई अमाउंट पे करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। अब बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान यह है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि इस प्रकार के सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको सोलर पैनल के साथ साथ में बैटरी भी परचेज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो उस सोलर एनर्जी को आपको डीसी के रूप में बैटरी में स्टोर करके रखना होता है ताकि जब सूरज ना अवेलेबल हो तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाए। दूसरा नुकसान यह है कि लिमिटेड सोलर एनर्जी स्टोरेज, यानी कि आप एक लिमिट में ही बैटरी में सोलर एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मौसम कई दिन तक खराब रह गया या फिर बारिश होती रह गई तो आपका सोलर पैनल कम अमाउंट में सोलर एनर्जी को जनरेट करेगा तथा इस प्रकार से आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है। तीसरा नुकसान यह है कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, यानी कि आपको इसमें एनर्जी को एक केयरफुल होके यूज करने की जरूरत है, अदरवाइज एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। बिकॉज ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कोई भी पावर बैकअप नहीं है एक्सेप्ट आपके बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम की। हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम तथा ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम दोनों का मिक्स्ड रूप होता है। हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम में एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक बैटरी भी लगा होता है तथा यह ग्रिड से कनेक्टेड भी होता है। तो इस प्रकार का सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन आजकल यह पॉपुलर होता जा रहा है। अगर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा है तो एक्सेस सोलर पावर को बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है तथा जब सोलर पावर का प्रोडक्शन कम होता है तो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी को यूज में लाया जाता है। एक अच्छी प्रकार से डिजाइन किए हुए हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम में दो प्रकार के फायदे होते हैं। एक यह तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो जाता है तथा साथ में पावर बैकअप भी अवेलेबल होता है। एक हाइब्रिड सिस्टम को लगाने के लिए पीवी एरे, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैकअप, बैटरी बैंक, इन्वर्टर तथा कई बार कुछ पावर सोर्स यानी कि विंड टरबाइन या फिर गैस जनरेटर की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने आपके सामने हाइब्रिड सोलर सिस्टम को दिखाया। यहाँ पर सनलाइट सोलर प्लेट पर पड़ती है तो उसे कन्वर्टर के माध्यम से इस बैटरी को चार्ज किया जाता है तथा इस घर को भी सप्लाई दी जाती है। अगर एक्सेस अमाउंट में सोलर पावर जनरेट हो रहा है तो कन्वर्टर के हेल्प से नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को सप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के सिस्टम में अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो आप बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी से आप अपने घर को चला सकते हैं। अब अगर सनलाइट और बैटरी दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रिड से सप्लाई लेकर आप अपने घर को चला सकते हैं। यानी कि यह ऑन ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड दोनों का कंबाइन रूप होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम के क्या लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, यानी कि अगर सोलर पावर अवेलेबल नहीं है तो आप बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी से आप अपने घर को चला सकते हैं। अब अगर यदि सोलर पावर भी अवेलेबल नहीं है तथा बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है तो आप ग्रिड से भी पावर लेकर अपने घर को चला सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि
सेव मनी, यानी कि बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी से आप अपने घर को चला सकते हैं, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम के क्या नुकसान है। कॉस्ट यानी कि लागत। हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हाइब्रिड सिस्टम में सबसे ज्यादा कॉस्ट बैटरी का होता है और आपको एक टाइम इंटरवल के बाद बैटरी को रिप्लेस करने की भी जरूरत पड़ती रहती है। इस प्रकार के हाइब्रिड सिस्टम को सेटअप करने के लिए हाई लेवल एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। कॉज इसमें आपको ग्रिड के साथ साथ बैटरी का भी ख्याल रखना होता है। इस प्रकार का पावर सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस प्रकार के सिस्टम को सेटअप करने से पहले आप सोलर कंपनी से पता कर लें कि यह सिस्टम आपके लिए सूटेबल है या नहीं। आई होप यह वीडियो देखकर आपको सोलर पावर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं तथा कैसे काम करते हैं जरूर समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर अपना कमेंट कर सजेशन जरूर दीजिए। और इस प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए एम सीरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।